शॉट। दोस्तों जीत गए यहाँ पे मामला यहाँ पे दोस्तों, और बांग्लादेश ने यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को बुरे तरीके से यहाँ पे डोमिनेट करके हरा दिया भाई। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे बुरे तरीके से हरा दिया भाई, और एक तरह से ह्यूमिलिएट किया है। दिस इज अ ह्यूमिलिएशन फॉर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को घर में घुस के हमारा ऑस्ट्रेलिया के बुली किया है भाई। जो शब्द बोलने आता था ना, वो बोल सकते हैं जो इस मैच के अंदर हुआ है भाई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेला घमंड में, लेकिन बांग्लादेश खेला असली क्रिकेट भाई। बांग्लादेश को इन्होंने ना कोई ग्राउंड दे दिया भाई ऐसा जैसा कि नहीं भाई तुम यहां आके खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको लगा नहीं यार ये तो कोई छोटी टीम है, इनको लगा कि कोई छोटी टीम है बांग्लादेश, इनसे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने आके इनको पहला मैच हरा दिया, और सोचिए आप हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी, क्योंकि भैया ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर बांग्लादेश की ये टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत है भाई। इतिहास रच दिया उन्होंने, 9 विकेटों से मैच जीता। बांग्लादेश के प्लेयर्स अगर आप देखेंगे ना भाई, दे आर वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल मोमेंट है बांग्लादेश। एक तरह से अगर आप बात करेंगे ना, उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है यार। बांग्लादेश की जो क्रिकेट हिस्ट्री है उसमें याद रखा जाएगा ये मोमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ए टीम को हराया, कोई बहाना नहीं है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। पैट कमिंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, ये सारे के सारे थे भाई, ये सारे के सारे थे, और इनके साथ इनको पेल के गए, और उनके बैटिंग में भी सब कुछ थे। ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, किसी की कोई कमी नहीं थी भाई, किसी की कोई कमी नहीं थी। एग्जैक्ट टीम खेल रही थी इनकी। लेकिन यहां पे अगर आप बात करोगे ना भाई, ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच में भी नहीं थी। और इस बांग्लादेश की जीत में एक और बताऊं मैं आपको कि बहुत सारे हीरोज है, मल्टीपल हीरोज है, कोई एक हीरो नहीं है। शुरू करते हैं भाई महमूद से। सबसे पहले इनका हीरो था महमूद, जिसने 6 विकेटें ली पहली इनिंग के अंदर, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो 198 पर ऑल आउट हो गई। फिर इनका अगला हीरो कौन हुआ भाई, आपका हुआ अगला, ये इनका बैटर तंजीद हसन। तंजीद हसन ने आपके अच्छा खेल के दिखाया। फिर आप तंजीद हसन के बाद अगर आप बात करोगे तो इनका हीरो कौन रहा, तस्कीन अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग करी थी। स्मिथ को आउट किया भाई, शांतो ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। आप अगर देखोगे मेहदी हसन मिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। सो सबने कहीं ना कहीं यहाँ पे राइट टाइम पे कंट्रीब्यूट करके दिखाया और इनको मैच जिताया है भाई। और ऐसे ही जीता आता है मैच, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कोई टीम नहीं जीत पाती है, लेकिन जिस इंसान ने अपना पूरे करियर में पूरी दुनिया को साइलेंट कराया ना, पैट कमिंस साइलेंट कराते हैं इंडिया को, पैट कमिंस साइलेंट कराते हैं भैया किसी और टीम को, जाके इंग्लैंड को साइलेंट कराए थे एशेज में जाके। बांग्लादेश ने आज उन्हीं पैट कमिंस को साइलेंट करा दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया में घुस के। और टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड, ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा, बहुत घमंड, बहुत एरोगेंस। इनको लग रहा था कि नहीं भाई हम ही हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे आसपास कोई टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। और बांग्लादेश ने यहाँ पे खत्म करके गए, बड़े बेटा घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और बांग्लादेश जैसा खेली है ना भाई, हैरान मत होइएगा कि ये व्हाइट वॉश कर दें। ऑस्ट्रेलिया का मन में आ गया डर आज कि ये हमें व्हाइट वॉश कर सकते हैं, और अगर ये व्हाइट वॉश हो गया ना भाई, तो ऑस्ट्रेलिया के WTC फाइनल के लाले पड़ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के WTC फाइनल के लाले पड़ जाएंगे, WTC फाइनल के लिए जाने के लिए रो जाएंगे कि वहां तक जाएंगे कैसे। लेकिन जहां तक बात है बांग्लादेश की, बांग्लादेश अगर यहां पे व्हाइट वॉश कर देता ना भाई, तो WTC के पॉइंट टेबल पे न्यूजीलैंड के बराबर खड़े हो जाएंगे, नंबर 3 पे भाई, बराबर खड़े हो जाएंगे, बराबर जीत के साथ। अगर आप बात करोगे तो फॉर्मेलिटी थी भाई, 56 रन 57 रन बनाना है यार। मैच कब का हार गई थी ऑस्ट्रेलिया, मैच तभी हार गई थी ऑस्ट्रेलिया जब 198 फॉलो आउट हो गए थे, तो बाद में फॉर्मेलिटियां हुई है भाई। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा इसको एक बार, फुल स्क्रीन दिखाइए। अगर आप बात कर रहे हैं कि भैया जिस हिसाब से आपका मुकाबला हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं, शादमान इस्लाम आप देखिए 42 बॉल पे 25 रन मारे, 39 बॉल पे 30 रन मारे। मोमिनुल हक ने 1 विकेट मिला। तानजीद तमीम का क्या हो गया, उसने पहली इनिंग में जो करना था वो करके चला गया भाई, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, ये बहुत बड़े। कल हेजलवुड ने बोला था भाई कि देखते हैं यार, मैं तो कोशिश करूंगा कि नहीं भाई हम जीते जाए, यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप बात करोगे आज, जैसे हम बात कर रहे हैं कि मल्टीपल हीरोज की, जो ये 100% इनके लिए मल्टीपल हीरोज इस मैच के अंदर, क्योंकि एक बंदे से तो मैच जीता नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पूरी फेल और बांग्लादेश पूरी हिट भाई पूरी तरीके से सबको चौंका कर रख दिया है बांग्लादेश की टीम ने। यहाँ पर जो बात हम कर रहे थे, लगातार 4 दिनों तक डोमिनेशन, और आखिर में रिजल्ट यही रहा कि ऑस्ट्रेलिया के घर में जाकर बांग्लादेश की टीम ने हरा दिया है। और 1-2 हीरो नहीं रहे, बहुत सारे हीरो रहे। आपका हसन महमूद, जो कि पहली इनिंग में अगर उन्होंने शुरुआत नहीं की होती ना, अगर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर नहीं ढकेला होता पहली इनिंग के अंदर, जहां पर इनको 198 के अंदर समेट दिया पूरी तरीके से, सबसे बड़े गेंदबाज उनके हसन महमूद रहे, जिन्होंने 6 विकेटें ली। उनके साथ उनके गेंदबाजों ने भी वहां पर साथ दिया, तब ऑस्ट्रेलिया को कहीं 198 पे रोक पाई। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं तंजीद हसन, जहां पे तंजीद जब जिस तरीके से आते हैं, उन्होंने शतक लगाया। और यही आपके मोमिनुल के साथ इन्होंने 49 रनों की, मोमिनुल के भी उस मैच में 49 थे, उस इनिंग में 49 थे, और इनकी पार्टनरशिप हुई
शैंटो आते हैं, वहां पे उनकी बैटिंग कितनी अच्छी होती है। एक दो यहाँ पर इनके हीरो नहीं रहे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को गिनेंगे ना तो आप गिन सकते हैं उंगली पे। कैमरन ग्रीन ने अभी दूसरी इनिंग में शतक लगाया और पहली इनिंग में आप बात करेंगे तो वहां पे हेजलवुड ने 6 विकेटें ली थी और किसी की भी आपको एक्स्ट्रा ब्रिलियंस नहीं दिखेगी। स्मिथ की दोनों इनिंग्स में रन है। आपको पता है मेन चीज क्या है इसके अंदर जूही जी, क्योंकि ना अगर आप देखोगे एक्चुअली अगर आप इस जीत का देखोगे ना, मेहदी हसन मिराज ने जो किया है ना भाई बैटिंग से और बॉलिंग दोनों से। मेहदी हसन मिराज ने बैटिंग से आपका जो इनिंग में रन मारे थे 60-65 रन मारे थे नीचे से आके। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉक भाई। वहां से ना कॉन्फिडेंस जैसे ही 400 पार हो गई ना बांग्लादेश, वहां पे ऑस्ट्रेलिया बिखरी गई। ऑस्ट्रेलिया को कुछ समझ नहीं आया कि यहां से क्या करना है, किस तरह से आगे जाना है, क्योंकि बांग्लादेश ने शुरू से ही इन पे ना शिकंजा कसा हुआ था। महमूद, आपको पता है तस्कीन अहमद जब उसने विकेट ली थी ना, वो कंगारू डांस करके सेलिब्रेशन कर रहा था। बिल्कुल वो कंगारू डांस करके सेलिब्रेशन कर रहा था तस्कीन अहमद। सोचो आप, इतना बुली किया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी और खुद को कोसने का मामला था कि हाँ भाई हम अपने आप को कोस सकते, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश ने रिसेंट टाइम में अगर आप बात करोगे पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कराया। बांग्लादेश ने आपका ऑस्ट्रेलिया को बाय द वे वनडे सीरीज भी हराई है रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया में आके ये टेस्ट भी जीत लिया है। तो सोचिए आप कि बांग्लादेश क्या कर रहा है इस वक्त, बांग्लादेश किस किस्म की क्रिकेट खेल रहा है। क्योंकि सब ना बांग्लादेश पे ध्यान नहीं देते, बात करते हैं कि नहीं यार हम यहां से ये देख लें कि एशिया से कौन सी टीम बेस्ट है, क्या वो आपका मतलब सेकंड बेस्ट टीम कौन सी है इंडिया के बाद, क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो अफगानिस्तान है, या फिर कोई और टीम है। लेकिन भाई एक्चुअली अगर आप बात करोगे ना तो दे आर अ वेरी गुड कंटेंटर भाई। बिल्कुल दे आर वेरी गुड कंटेंटर। अगर आप एशिया की टीम की बात करोगे, दे आर अ वेरी गुड कंटेंटर आपके एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बनने के लिए। आपको बता दें यार, ये जिस तरीके से बांग्लादेश का कुछ टाइम में राइज हुआ था ना, मुझे सिर्फ अब इंडिया और बांग्लादेश की वो चीज याद आ रही है जब वहां पर उनके प्लेयर्स लगातार, जो इनकी मैनेजमेंट थी ना, उनको कहना चाह रहे थे कि हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, हम T20 वर्ल्ड कप 2026, जब इनकी हमारे साथ बहुत सारे पंगे हुए थे, इनकी गवर्नमेंट लगातार चीजें कर रही थी, ये कह रहे थे कि हमें खेलना है। इसकी वजह से इनकी कोई लीग आई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यहाँ पर ये खिलाड़ी गए ही नहीं। यहाँ पर ये फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही बात है। तो यही बात है कि बांग्लादेश ने जो किया है उसके बाद भी लगातार आपके ओडीआई सीरीजेस, टेस्ट मैच, आपका भले वहां पर सीरीज नहीं पूरी जीते हैं लेकिन मैचेस जीते हैं उसके अंदर। आपको पता है एक रिकॉर्ड बना है भाई, आपको रिकॉर्ड बता देते हैं कि 1995 के बाद कोई दूसरी एशियन नेशन टीम ना टेस्ट मैच जीती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सोचिए आप 1995 के बाद आप ये रिकॉर्ड देखिए बांग्लादेश की टीम ने जो बनाया है कि 1995 के बाद आपका कोई दूसरी एशियन नेशन जो है वो टेस्ट टीम जीती है, टेस्ट मैच जीती है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके। मतलब कितने साल बाद? 31 साल बाद। 31 साल बाद एशियन टीम टू बीट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया टेस्ट इन लास्ट 30 इयर्स। इंडिया एट एडिलेड, इंडिया एट पर्थ, सिर्फ इंडिया नहीं हराया लगातार ऑस्ट्रेलिया को। अगर आप देखेंगे लगातार 2003 के बाद से, और दूसरी टीम बनी है आपका एशिया से बांग्लादेश, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर पे जाके टेस्ट मैच घुस के हराया है भाई, और ललकारा है, चैलेंज दिया है कि भैया आप हो गए ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे। लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है ना भाई, हमारे में भी उतना दम है। और मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, बांग्लादेश की टीम को मैंने भी बहुत कम आंका था इस टेस्ट मैच से पहले, जब ये वार्म अप मैच के अंदर 54 ऑल आउट हुए थे। मैं जेन्युइनली अपॉलॉजी होनी चाहिए बांग्लादेश को कि भाई बहुत लोगों ने, इवन इंक्लूडिंग मैं तो खुद मानता हूं भाई, मैंने बांग्लादेश को कम आंका था इस मैच के अंदर कि बांग्लादेश से इस मैच में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वार्म अप मैच में 54 ऑल आउट हो गए, कर क्या पाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके ऑस्ट्रेलिया को मैच में सर्वाइव भी नहीं करने दिया। बिल्कुल। तो जेन्युइनली बनता है यहाँ पे क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश, सल्यूट टू बांग्लादेश, एंड दे डिजर्व इट भाई। नहीं, पता है, एंड ऑस्ट्रेलिया डिजर्व ऑल दी थ्रैशिंग। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की मीडिया को खदेड़ देना चाहिए कल सुबह अपने अखबारों में कि क्या क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, जितना इंडिया को खदेड़ा था बीटीटी हारने के बाद। नहीं, वही बात है, पता है आपको कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं, हर कोई यही बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कितना खराब खेला, बट यहाँ हम बांग्लादेश की बात हमें करनी चाहिए कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को डे 1 से। मतलब डे 1 पे जब उन्होंने परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया को 198 पे आउट किया, तब भी ये बातें हमने भी की है। सब यही सोच रहे थे कि नहीं, अब इनके बॉलर्स इतना अच्छा कर गए तो ऑस्ट्रेलिया तो भाई आके इनको खत्म कर देगी एकदम, ये तो टिक ही नहीं पाएंगे। बट उसके बाद बैटिंग से भी परफॉर्म किया और हर एक इंसान ने परफॉर्म किया। अगर हम ऊपर से ओपनर्स की बात करें, वहां से लेके नीचे टेल एंडर्स तक, हर एक बैट्समैन ने, हर एक इंसान ने, हर एक प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद वापस जब आए फिर से वही चीज हुई है। इनका टीम वर्क जो दिखाया ना, वो सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात है इनकी फाइटिंग स्पिरिट। जितने इन पे सवाल उठे, ऑस्ट्रेलिया में जाके मजाक बनाया गया कि क्यों इनके साथ सीरीज हो रही है, सब कुछ यहाँ दिखा दिया क्यों सीरीज हो रही है। और अब अगले मैच में भी ना अगर हरा दें, अगर डोमिनेट करे तो हम कोई और आप ये देखो भाई, अगर मैं एक और चीज देखूं, बिगेस्ट विन
बाय एन एशियन टीम इन ऑस्ट्रेलिया बाय विकेट्स, अगर आप बात करोगे तो इन्होंने इंडिया को भी पार कर दिया भाई। वाओ कि अगर आप बात करेंगे कि बिगेस्ट विन बाय एन एशियन टीम इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके अगर बिगेस्ट मार्जिन की बात करोगे विकेट्स के मामले में, तो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से पार पा लिए भाई, दोनों से आगे निकल गई बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश ने 9 विकेट से मुकाबला जीता है। इससे पहले इंडिया ने मेलबर्न के अंदर 8 विकेट से मुकाबला जीता था, और उससे पहले पाकिस्तान ने आपका 8 विकेट से मुकाबला जीता था। लेकिन बांग्लादेश इज द न्यू रिकॉर्ड होल्डर, जिन्होंने आपका इंडिया और पाकिस्तान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा भाई, दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। लेकिन जहां तक बात है ना भाई, एक चीज है कि अगर आप देखोगे अगर एक एक बंदे के कंट्रीब्यूशन की बात करें, जिन जिन बंदों ने कंट्रीब्यूट किया भाई इनके लिए, मैं सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है भाई हसन महमूद से। बिल्कुल, व्हाट अ बॉलर भाई। हसन महमूद ने इस मैच के अंदर आपका 9 विकेट लिए भाई, पहली इनिंग में 6 विकेट, दूसरी इनिंग में 3 विकेट, टोटल 9 विकेट्स भाई, डोमिनेट करके रख दिया हसन महमूद ने। मेरे ख्याल से अगर बांग्लादेश ने मैच जीती है ना, उसकी नींव रखी थी हसन महमूद ने, जहां से गेम खत्म हो गई थी भाई, क्योंकि बाद में तो बैटिंग हो गई थी, लेकिन जो बॉलिंग करी ना उसने यार, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग भाई। एंड मेरे ख्याल से जूही जी कहीं ना कहीं महमूद को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पता है आपको, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप प्लेयर ऑफ द मैच कहीं ना कहीं अगर आप देना चाहेंगे तो हसन महमूद को मिल सकता है। जो 6 विकेटें उन्होंने वहां पर ली थी यार, ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर ढकेला कौन? हसन महमूद ने। अगर उन्होंने वहां से 6 विकेटें नहीं ली होती तो आपका 198 से ज्यादा रन बन सकते थे, लेकिन वहां पर उन्होंने उनको रोका है। मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच जो है हसन महमूद को मिलना चाहिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है भाई अपनी टीम के लिए। कहीं ना कहीं 6 के 6 विकेट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत किए। important ट्रेविस हेड, वेदरऑल्ड, स्टीव स्मिथ, पैट कमिंस, मतलब आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक कॉन्फिडेंस हिलाया ना, उनको हिला के जो रखा वो उन्होंने ही किया है हसन महमूद ने, और वहीं से बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला होगा कि नहीं भाई अब हम आके बैटिंग में इनको तोड़ सकते हैं। और इवन अगर आप बात करोगे ना, देखो इन्होंने तो किया ही किया है, साथ में अगर आप बात करोगे तानजीद हसन की, तानजीद हसन तमीम भाई, उससे तो 100 बार है ना भाई, वो उस 100 से बांग्लादेश की टीम खड़ी हो गई भाई। मतलब वहां पे ना आपका ऊपर ना विकेट गिर गई थी, सबको लगा कि यार तानजीद हसन तमीम और क्या बोलते हैं शांतो, ऐसा लगता है बिखर जाएंगे, बैटिंग नहीं कर पाएंगे भाई। एक ने 100 मार दिया, एक ने 84 मार दिया, और उन्होंने, लेकिन उसमें जो तानजीद हसन तमीम ने किया ना, वो तो हिस्ट्री है भाई, दैट इज हिस्ट्री। अगर कोई बंदा जो है नया नया गया है, इतना ज्यादा यंग है, जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, उसके लिए भी प्रेशर होगा कि भाई वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन वो जाके सेंचुरी मारता है भाई, दैट इज अ वेरी बिग थिंग भाई।